हेलो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जब एसिड जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, वो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, एक एक्टिविटी 2.5 यहाँ पे की है इन्होंने। चलिए देखते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल दैम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लिए इन्होंने, ये रही टेस्ट ट्यूब ए एंड ये रही टेस्ट ट्यूब बी। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और हमें 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेना है इन टेस्ट ट्यूब ए में। टेस्ट ट्यूब ए में हमें क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट, एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है बी, उसमें हमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूटेड HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या ऐड करना है, HCl ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करोगे, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केसेस थ्रू लाइम वाटर। और जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में जो गैस बनी है उसको हमें किससे पास करना है, लाइम वाटर से पास करना है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बोलते हैं। ये रहा आपका एज शोन इन द फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ इन्होंने टेस्ट ट्यूब हमें ए दिखाई है, ठीक है। सो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगी हमें उसको किससे पास करना है, लाइम वाटर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। टेस्ट ट्यूब ए हमने क्या डाला था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। और हमने उसमें क्या ऐड किया था, डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो Na2CO3 में हमने क्या ऐड किया, HCl। तो हमें क्या बना, सोडियम क्लोराइड मिला, हमें वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, ठीक है। नाउ टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या लेना था, हमें टेस्ट ट्यूब बी में लेना था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना था, NaHCO3 लेना था। और उसमें भी हमें क्या ऐड करना था, डाइल्यूट HCl ऐड करना था। देन आफ्टर रिएक्शन हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। मतलब जब हमने इनके अंदर सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब हमने HCl डाला और जब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब हमने HCl डाला तो हमें कौन सी गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो भी गैस इवॉल्व होगी हमें उसको किससे पास करना है, लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, और हमें जो हमारी गैस है CO2 उसको हमें लाइम वाटर से पास करना है। तो कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, हमें क्या मिलेगा, CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा यहाँ पे, और हमें क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। सो देखो, ऑन पासिंग एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड द सोल्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। और अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बना है उसमें अगर मैं और ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पास करूं तो क्या बनेगा, CaCO3 में CaCO3 प्लस H2O, उसमें हमें क्या ऐड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलेगा, जो हमारा क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। जो लाइमस्टोन और चॉक होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या कह रहा है कि जब भी कोई हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो वो हमें क्या देता है, वो हमें सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड वाटर देता है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है, ठीक है। नाउ दिस वन,
हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, या आपने चलिए पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.6, take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drop of phenolphthalein solution। हमें क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन लेना है और उसमें हमें कुछ बूंदें फिनोल्फथलीन की डालनी है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन? एड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। और जो सोल्यूशन बना है उसमें हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट HCl ऐड करना है, यानी हमें बेस में एसिड ऐड करना है। Is there any color change for the reaction mixture? Why did the color of phenolphthalein changes after the addition of an acid? Now add a few drops of NaOH of the above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappears? Why do you think this has happened? So, तो जो ये एक्टिविटी थी इसमें हमें in the above activity we have observed, हमने क्या ऑब्जर्व किया, that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa। मतलब जो बेस का जो इफ़ेक्ट था वो किसने न्यूट्रलाइज कर दिया? एसिड ने। ठीक है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज रिटन एज, जो रिएक्शन हुई थी उसमें क्या कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया था, जो हमारा NaOH था उसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डाली थी, तो क्या बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बेस लिया और हमने एसिड लिया जिसने हमें क्या दिया, सॉल्ट एंड वाटर। तो जब हमारा एसिड और जब बेस आपस में रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, वो हमें देता है सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि बेस प्लस एसिड, बेस और एसिड रिएक्ट करके हमें क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन हमें क्या मिलेगा, कौन सी गैस मिलेगी, अब हम ये पढ़ते हैं। तो एक एक्टिविटी है 2.7, इसको देखते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हमें कुछ कॉपर ऑक्साइड लेना है जो ब्लैक कलर का होता है एक बीकर में, एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमें इसमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, HCl। स्लोली हमें मतलब कंटिन्यूस को मिलाते रहना है और धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, हमें उसका कलर नोट करना है और कॉपर ऑक्साइड में क्या चेंजेस आए हमें वो भी नोट करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर है वो सोल्यूशन का कैसे हो गया है, वो ब्लू ग्रीन कलर का हो गया है, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो एकदम पूरा डिजॉल्व हो गया है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। वो ब्लू ग्रीन कलर क्यों आया सोल्यूशन में, क्योंकि रिएक्शन के बाद सोल्यूशन के अंदर क्या बन गया था, कॉपर क्लोराइड बन गया था। द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड अ एसिड कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड और जब एसिड रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ठीक, नाउ since metallic oxide react with acid to give salt and water देगा, similarly to the reaction of a base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide। ठीक, तो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एक तरह से हमारे क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो मतलब जो हमारा मेटल ऑक्साइड है एक तरह से क्या है, हमारा बेस है। तो ये तो सेम हो गया, बेस प्लस एसिड रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। ठीक है, नाउ रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, देखो मेटेलिक ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं हमारे बेस, और इसने बोला नॉन मेटेलिक यानी नॉन बेसिक। नॉन बेसिक और क्या होंगे, एसिड्स होंगे, यानी एसिड और जब बेस रिएक्ट करेगा तो हमें पता ही है वो सॉल्ट एंड वाटर ही देगा। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच हमने रिएक्शन पढ़ी थी पीछे इन एक्टिविटी 2.5 में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो क्या था, बेस, जो रिएक्ट किया उसने किसके साथ,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, और हमें क्या मिला था, सॉल्ट मिला था और वाटर मिला था। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड, और ये बिल्कुल सिमिलर था, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं उसी के बिल्कुल सिमिलर था। वी कैन कंक्लूड, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, नॉन मेटेलिक यानी जो एसिडिक जो हैं, जो एसिड्स हैं, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे वो क्या बना लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक है, मतलब एसिडिक एसिड्स हैं वो। ठीक है, अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे, इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जो कर्ड एंड जो सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं इन नेचर में, और जो एसिड जो है वो मेटल के साथ ईजिली रिएक्ट कर लेता है। इसी वजह से हम जो जब हमारा एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ये सब बनाएगा, और क्या ये सब बना लेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा, और जो क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। इसी वजह से जो हम अपने जो दही वगैरह, जो खाने की कुछ भी चीज़ें हैं, सोर चीज़ें हैं, उनको हम ब्रास और कॉपर की वेसल्स में नहीं रखते। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। जब इसने पूछा है कि कौन सी गैस लिबरेट होती है जब एक एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो आपने पढ़ा था कि जब भी हमारा कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज़ करेगा, वो रिलीज़ करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नाउ एक मेटल कंपाउंड है ए, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एक मेटल है ए जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, और जो गैस जो इवॉल्व हो रही है, जो रिएक्शन के बाद जो गैस जो रिलीज़ हो रही है वो क्या कर रही है, जो जलती हुई कैंडल को बुझा दे रही है। ठीक है, तो मतलब वो गैस कौन सी होनी चाहिए, वो गैस कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। राइट अ बैलेंस्ड chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride। और आपको देखो एक प्रोडक्ट भी बता दिया इन्होंने, तो ये बताती हूँ कैसे है। हमारे पास एक कंपाउंड है ए जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, है ना, और वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 दे रहा है। एक कंपाउंड क्या है, CaCl2, बाकी हमें नहीं पता। बाकी इन्होंने बोला है कि वो एक ऐसी गैस रिलीज़ कर रहा है जो कोई भी बर्निंग कैंडल है उसको क्या कर रहा है, बुझा दे रहा है। तो हमारा जो कंपाउंड ए है वो क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड ए है वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, CaCO3 प्लस HCl। ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा और H2O एंड हमें क्या मिलेगा, CO2। गैस में हमें ये मिलेगा। ठीक, इन्होंने बोला है। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड ए है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ना अब हम पढ़ते हैं, What do all acid and all bases have in common। जो जितने भी एसिड हैं और जो बेस हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या कॉमन है, हम वो पढ़ेंगे। तो इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव
सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो सेक्शन 2.1 था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी एसिड्स हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं which leads to this similarity in properties. We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. जो हमने एक्टिविटी 2.3 की थी उससे हमें क्या पता चला था कि जितने भी एसिड्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन जब करते हैं किसी भी मेटल के साथ तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है वो सारे एसिड्स में कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, कि जितने भी कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं क्या वो सच में एसिड होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला है टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हमें इन सब चीज़ों का सोल्यूशन लेना है। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क, प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। ये हमने कॉर्क लिया है, उसमें हमने 2 नेल्स लगा दी हैं, 2 कील लगा दी है और हमने उसको एक बीकर में डाल दिया है। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 terminals ऑफ अ 6 volt बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन फिगर। और हमें इन दोनों नेल्स को किससे कनेक्ट करना है, एक 6 volt की बैटरी से, एक बल्ब से और एक स्विच से। नाउ पोर सम डायल्यूट HCl इन अ बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। और अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, डायल्यूट HCl ऐड करना है और स्विच ऑन कर देना है। रिपीट विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ऐसे हमें सेम एक्टिविटी डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज के साथ भी आपको ये सेम एक्सपेरिमेंट करना है, अल्कोहल के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट करना है और आपको ऑब्जर्वेशंस लिखनी है कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता। तो आप क्या देखोगे कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, कि जो बल्ब है जब भी हम सोल्यूशन बीकर में एसिड का सोल्यूशन डाल रहे हैं कि उसी टाइम पे वो ग्लो कर रहा है। जो बल्ब है सिर्फ एसिड की कंडीशन में ही ग्लो कर रहा है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जो अल्कोहल और जो ग्लूकोज का सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इट मीन्स ये क्लियर है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड थ्रू द सोल्यूशन बाय आयंस। और जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आयंस की हेल्प से ही फ्लो कर रहा होगा। जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट किसकी हेल्प से फ्लो करेगा, आयंस की हेल्प से ही फ्लो करेगा ना। तो सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज़ एच पॉजिटिव। और जो एसिड जो है जो H पॉजिटिव है वो कैटायन है उसमें। दिस सजेस्टेड दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे एसिड हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। हमें ये सेम एक्टिविटी एल्कलीज के लिए यूज़ करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। बेसिकली एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज बेस होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, वो एल्कलीज होते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, वो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। जब भी हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें क्या देंगे, वो हमें हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक है, तो हमें एसिड का ये प्रॉपर्टी पता चलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।